बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। वहां ऐलान होना है, उसमें फैसला लिया जाना है अमित शाह के नाम को लेकर। औपचारिकता, महज औपचारिकता बाकी है इस पूरे मामले में, क्योंकि अमित शाह का बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय है। कुछ देर बाद ऐलान कर दिया जाएगा। बैठक शुरू हो गई है और बैठक के ठीक बाद बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर अमित शाह के नाम का ऐलान कर देंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी कमान अमित शाह के हवाले की जा रही है। कुछ देर बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सभी बड़े नेता बीजेपी के मौजूद बैठक में। और आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर संसदीय बोर्ड का यह फैसला, अमित शाह बन गए हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष। संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया है। संसदीय बोर्ड, ब्रजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। ब्रजेश, क्या फैसला लिया गया और क्या कारण रहे? देखिए सुनील, जिस औपचारिकता के पूरे होने का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार औपचारिकता पूरी हो गई। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में अमित शाह के नाम पर मुहर लगा दी गई पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। और मैं बता दूं कि इसी के साथ अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां पर कि इसका औपचारिक ऐलान होना है, वहां पर राजनाथ सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो साथ में अमित शाह को भी देखा जा सकता है, इससे मुस्कुराते अमित शाह नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे। इसके अलावा जो लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, ये पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता एक के बाद एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुषमा स्वराज भी आ गई, मुरली मनोहर जोशी भी दिख रहे हैं। और जो कहा जा रहा था पिछले महीने भर से, जो से बात चल रही थी कि कब अनाउंसमेंट होगी, आखिर अनाउंसमेंट जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला कर लिया। और अब देखा जा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मंच पर, जहां पर कि तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के पहुंच चुके हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, रामलाल, ये तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के जाहिर है। इन सबकी मौजूदगी में यहाँ पर मीडिया के सामने एक बार फिर से औपचारिक ऐलान किया जाएगा अमित शाह के बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए जाने को लेकर। तो अमित शाह बन गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर ऐलान किया जाएगा उनके नाम का। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह सभी मौजूद। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ देर में ही ऐलान कर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद हैं, प्रधानमंत्री और बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष, और अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अमित शाह ने जिस तरह की जीत दर्ज की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ही अटकलें लग रही थी कि अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और अब उनके नाम का ऐलान। पहले आप शुरू करें। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों प्लीज, आप सभी का स्वागत है। आप सबको जानकारी है, 23 जनवरी 2013 को मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। और मैं जानता हूं कि जब मैंने 23 जनवरी 2013 को अध्यक्ष के दायित्व को संभाला था, उस समय मैंने सहज मन से इसे स्वीकार नहीं किया था। बहुत ही भारी मन से और असहज मन से उस दायित्व को मैंने स्वीकार किया था, क्योंकि हम सभी के एक मित्र, उस समय के अध्यक्ष नितिन जी गडकरी जी के ऊपर जिस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा किए गए थे, उस कारण मैं असहज अपने को महसूस कर रहा था। और उनके त्यागपत्र देने के परिणाम स्वरूप मैंने इस जिम्मेदारी को संभाला। और 1.5 वर्षों का जो समय गुजरा है, इस 1.5 वर्षों के समय में सभी का सहयोग, श्रद्धेय आडवाणी जी का आशीर्वाद, जिसके परिणाम स्वरूप हम सबको इन 1.5 वर्षों के अंदर एक ऐसी शानदार कामयाबी हासिल हुई है जिसे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आज के समय यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को सचमुच पहले यहां पर एक ऊंचाई देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में एक ऊंचाई दी है। और यदि मैं ये कहूं
कि भारत की राजनीति को, यूनिपोलर पॉलिटी को बाईपोलर पॉलिटी बनाने का काम यदि किसी के नेतृत्व में हुआ है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद जब हम लोगों ने जिम्मेदारी श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, तो आप सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर इस देश में आई है। और यह भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है जिसने भारत की संसद में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है। और इसका श्रेय यहां पर मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको देना चाहता हूं। वहीं पर अपने सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनको देना चाहता हूं। श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय अटल जी, इन लोगों का जो आशीर्वाद रहा है, इन सब के परिणाम स्वरूप, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह कामयाबी हासिल हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी, यह स्वाभाविक था, जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। मैंने फैसला किया कि अब इस अध्यक्ष के दायित्व को हमें छोड़ना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने बैठक बुलाई और मैंने अपना त्यागपत्र दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे त्यागपत्र को स्वीकार किया है और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। अमित शाह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में, यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। और उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए, और हम लोगों ने आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेचर है, उससे भी अधिक भारतीय जनता पार्टी का भारत की राजनीति में स्ट्रेचर बनाने में श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सबको कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अमित जी। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बधाई दे रहे हैं एक के बाद एक सभी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बधाई दी,
उसके पहले आपने देखा राजनाथ सिंह ने उनको अध्यक्ष उनके नाम का ऐलान किया, उनको मिठाई खिलाई। सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी सभी मौजूद। और अब बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं अमित शाह, जिनके नाम का ऐलान किया राजनाथ सिंह, जो इससे पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अब अमित शाह को नया अध्यक्ष चुन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं इस बात की अटकलें बहुत दिन से तेज थी कि अमित शाह कमान संभालेंगे और आखिरकार उसका ऐलान आज कर दिया गया। ये तस्वीरें अपने आप में एक कहानी बयां करती हैं, किस तरह से बदलाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और अध्यक्ष अमित शाह, दो गुजरात के बड़े नेता, दिग्गज नेता गुजरात राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के, एक प्रधानमंत्री और एक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। अमित शाह की अगुवाई में पार्टी ने 71 सीटें जीती उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसी का असर ये कि अब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। जिम्मेदारी उनके सामने बहुत साफ है। अगला विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में होने वाले हैं, उनमें जहां भी चुनाव होने जिन भी राज्यों में, वहां वो जीत दिलाएं पार्टी की। और इसी अपेक्षा के साथ पार्टी ने अमित शाह को बनाया है अध्यक्ष। राजनाथ सिंह बता रहे थे कि अमित शाह की दो क्वालिटीज हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी और दूसरी मैनेजमेंट स्किल, यानी अपनी संस्था के लिए काम करना और मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाना। और इसी के कारण उनको ये पदभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से। तो अमित शाह, तस्वीरों में आप देख रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी सभी मौजूद थे जहां यह फैसला लिया गया कि अमित शाह को कमान सौंप देनी चाहिए। नितिन गडकरी भी मौजूद वहां पर। लेकिन इतना साफ हो गया है कि गुजरात की राजनीति का छाप भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री गुजरात से और अब पार्टी अध्यक्ष भी गुजरात के बड़े नेता अमित शाह। अमित शाह के बारे में अगर बात करें तो अमित शाह का लगातार चढ़ते रहे हैं सीढ़ियां। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें, और नतीजा ये कि एक वक्त राज्य मंत्री होते थे गुजरात में, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका ऐलान कुछ देर पहले किया गया और अमित शाह को बीजेपी की कमान सौंप दी गई। एबीपी न्यूज की बड़ी खबर इस वक्त की, अमित शाह को बीजेपी की कमान सौंपी गई। राजनाथ सिंह ने इस बात का ऐलान किया और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह मीठा कराते हुए अमित शाह का इस ऐलान के ठीक बाद। अमित शाह कुछ दिन पहले, कुछ 1-1.5-2 साल पहले तक राज्य मंत्री थे गुजरात में, उसके बाद महासचिव बने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उत्तर प्रदेश में जीत दिलाई भारतीय जनता पार्टी को, और जीत भी इस कदर कि 71 सीटें, लगातार 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की जिस बैठक में अमित शाह को चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये उस वक्त की तस्वीरें जब अमित शाह को बुलाया गया उस बैठक में और बताया गया कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। दो बड़े नेता राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देते हुए चुनाव के ठीक बाद। सभी बड़े नेता बीजेपी के उस बैठक में मौजूद। संसदीय बोर्ड की यह बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक थी, संसदीय बोर्ड की, और उसमें यह फैसला लिया गया कि अमित शाह अब पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। राजनाथ सिंह ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफा को स्वीकार किया गया, और उसी बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये फैसला लिया गया, उसके ठीक बाद की तस्वीर। अमित शाह के नाम को लेकर अटकलें बहुत दिनों से तेज थीं। जब से उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीती पार्टी ने अपने बलबूते, और 2 सीटें एनडीए के पार्टनर के तौर पर अपना दल ने भी जीती थी। 73 सीटें जीत गई थी पार्टी, मतलब एनडीए। और उसके बाद से इस बात की अटकलें बहुत तेज थी कि अमित शाह को जिम्मेदारी दी जा सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, और आज उस बात का ऐलान भी कर दिया गया।
और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए। यही वो बैठक है जहां इस बात का फैसला लिया गया। उसी की तस्वीरें जहां एक के बाद एक नेता बधाई देते हुए अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने के बाद। अब सवाल यह है कि इसके बाद अमित शाह क्या करेंगे, क्या तब्दीली लाएंगे काम करने के तरीके में भारतीय जनता पार्टी की। 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं अक्टूबर के महीने में, और उसमें जीत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अमित शाह की। पार्टी ने लोकसभा में तो बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन अब विधानसभा पर नजर। जब हम ब्रजेश से बात कर रहे थे तब भी ये बात वो बता रहे थे कि अमित शाह किस तरह से गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति में आए। कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि अमित शाह इतने ज्यादा असरदार नेता हैं कि वो उत्तर प्रदेश में पार्टी को 71 सीटें दिला देंगे, लेकिन अमित शाह ने वो साबित किया और उसी का आज फल उन्हें मिला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया अमित शाह को। पार्टी ने चुना है अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बाद, और अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं अमित शाह, जिसका ऐलान कुछ देर पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस बैठक की जहां अमित शाह को चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। और उस बैठक के ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें राजनाथ सिंह ने नाम का ऐलान किया। ये तस्वीरें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह